रोज मिलत नइखे बढ़ल बा बेकारी, बीमारी बेरोजगारी हो गईल। रोज मिलत नइखे बढ़ल बा बेकारी, बीमारी बेरोजगारी हो गईल। संगीत इनका गर्लफ्रेंड है, अब इनका बॉयफ्रेंड भी बन सकता है। इनसे भी बात करते हैं। सूरज में ताप कितना भी बढ़ जाए ना, सूरज में ताप कितना भी बढ़ जाए उसे समुद्र नहीं सूखा करता है। ठीक है। दूसरा नंबर चीज कि समस्याएं बहुत हैं लेकिन समाधान सबका है। हाँ, फिर गाना तैयार हो चुका है। गाने के माध्यम से लोग तो एंटरटेनमेंट के रूप में देखेंगे। थोड़ा सरकार को ना दिखाइए कि कैसे कम कर देंगे। सरकार तो कानून लाएंगे लेकिन समाज ही नहीं सुधरेगा। सरकार बोलता है 2 गो बच्चा पैदा कीजिए, लोग ये 6 गो बच्चा पैदा करते हैं, तो कैसे कम होगा? आपका कै गो बच्चा है ये बताइए। पहले ब्याह तो हो जाए। ब्याह नहीं हुआ है, होगा तो कै गो कीजिएगा? अभी हम थोड़े कहेंगे कि बच्चे अल्लाह की मेहरबानी है और लगातार करते जाएंगे। क्रिकेट टीम थोड़े ना बनाया जाएगा। कर लीजिएगा, आपका एक अलग से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में एक अलग से सिलेक्शन हो जाएगा। बस एक हमारे 2 बस। अच्छा। उससे ज्यादा नहीं। जितना हो रहा है होने दो। नहीं ऐसा हो। लालू यादव ने बोल दे। नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुशवाहा और आप देख रहे हैं डीडीसी न्यूज। और अभी मैं हूँ 2 सिंगर हैं और एक मेरे दाएं बगल है और एक बाएं बगल है। अब समझने का प्रयास कीजिए, हो सकता है एक पवन सिंह हो, एक खेसारी लाल हो, लेकिन अभी नहीं कहेंगे। लेकिन इनका नाम है अरविंद लाल यादव और इनका नाम है चंदन झा। निर्देशक है। अच्छा, निर्देशक ही है। चलिए, निर्देशक से कोई बात नहीं, लेकिन पूरा इनको जानकारी तो होगा। सबसे पहले आप दोनों आदमी का स्वागत है डीडीसी न्यूज में। सबसे पहले बेरोजगारी जो आपका गाना आ रहा है, किस मकसद से गा रहा है और क्या चीजें देखे बिहार में कि आपको लगा कि हम बेरोजगारी लाएंगे, सरकार को दिखाएंगे? देखिए, पढ़ लिख के आजकल नौजुवक लोग बेरोजगार हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सब्जी का दुकान किया है, तो बैठ कर कोई ताश खेल रहा है। इसी सब कारणों को देखते हुए हम लोगों ने सोचे कि इस पे गाना बनाते हैं। चंदन जी के दिमाग में आया, चंदन जी हमसे बोले क्योंकि आज हम लोग फेमस है खाटी के नाम से। खाटी बिहारी है भी यार। तो खाटी जो है ना, सभी लोग जानते हैं कि हाँ ऐसा गीत आएगा तो कौन कर सकता है, तो चंदन और अरविंद। बस ये 2 नाम है। खाटी भोजपुरी चैनल से ही है, खाटी म्यूजिक। आप बेरोजगारी पे जो सॉन्ग गाए हैं उसको सुनाइए, तो कैसे गाए हैं, किस भाव में गाए हैं? जी बिल्कुल। रोज मिलत नइखे बढ़ल बा बेकारी, बीमारी बेरोजगारी हो गईल। रोज मिलत नइखे बढ़ल बा बेकारी, बीमारी बेरोजगारी हो गईल। बेरोजगारी हो गईल हो, बीमारी हो गईल। बेरोजगारी हो गईल हो, बीमारी हो गईल। बीए पास बेचो तारे तरकारी, बीमारी बेरोजगारी हो गईल। रोजी मिलत नइखे बढ़ल बा बेकारी, बीमारी बेरोजगारी हो गईल। अच्छा, आपका ये सॉन्ग कब आएगा? मेरा ये सॉन्ग टीजर जो कि आउट हो चुका है और ये सॉन्ग 22 जनवरी को 3 बजे ये रिलीज हो जाएगा। वीडियो या ऑडियो? ऑडियो वीडियो दोनों है। दोनों हो जाएगा जी। अच्छा, चलिए, कौन से चैनल के माध्यम से आएगा? खाटी म्यूजिक भोजपुरी। चलिए, तमाम दर्शकों से और तमाम मीडिया वालों से भी मेरा विनती है कि जिस तरीके से आप अश्लील गाने वाले को पीछे दौड़ दौड़ के और 1 नहीं 10 चक्कर लगा के लेते हैं, तो जरा इनके भी पास आइए। और ये बेरोजगारी पे सॉन्ग है, हो सकता है आपका भाई बेरोजगार हो, आपके घर में कोई और लोग बेरोजगार हो और उनके लिए आप गाना गाए हैं, तो अच्छा गाना है। और जितना भी ये अश्लील वाला नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जितना मैं बोलूंगा उतना अश्लील और बढ़ता जाएगा और लोगों को इसमें रुचि भी आता है, तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन ये बेरोजगारी सॉन्ग आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए, मुझे कहीं शक नहीं है कि आपका जो बेरोजगारी सॉन्ग आ रहा है वो गलत है, बिल्कुल सही है और देश हित में है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी सॉन्ग गा देने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा? देखिए, हमारी पूर्ण कोशिश है कि हम अपने बात को गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं और सरकार हमारी बात को सुने। अच्छा, 1 मिनट, आप बोल रहे हैं कि सॉन्ग के माध्यम से सरकार को सुनाना चाहते हैं, लेकिन यहीं पे कुछ लोग बोलते हैं आप ही के लाइन में कि हम तो ये तो मजे के लिए गाए हैं, इंटरटेनमेंट के लिए गाए हैं, तो आप भी कहीं इसी के लिए कर रहे हो। देखिए, संगीत जो है ना,
मजा का चीज नहीं है। अब बताइए, अब देखिए यहाँ भी सोचना, कुछ लोग बोलते हैं मजा वाला चीज है, आप गलत वे में नहीं ले, मजा आइए और लेके जाइए, लेकिन आप बोल रहे हैं मजा वाली चीज नहीं है। संगीत हमारी जान है और संगीत है तभी हम हैं, संगीत नहीं रहता तो हम नहीं रहते। और देखिए संगीत हमारी जननी होती है और संगीत से हम प्यार करते हैं। सबसे पहला कहिएगा तो मेरी गर्लफ्रेंड संगीत है, मेरी माँ संगीत है, सब कुछ संगीत है, संगीत की ही बदौलत है। तो ये हम मजे के लिए नहीं गाते हैं, इसमें हम सीखते हैं। ये गलत जो कहता है कि हम मजे के लिए करते हैं, तो ये संगीत मजा नहीं ना देता है, आनंद देता है। आनंद और संगीत इनका गर्लफ्रेंड है, अब इनका बॉयफ्रेंड भी बन सकता है, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, जो बेरोजगारी सॉन्ग आ रहा है, आपको क्या लगा कि बेरोजगारी सॉन्ग हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाते हैं? नहीं, देखिए क्या है, मैं पहले भी आपको कहा हूं और हर मंच पे मैं कहता हूं कि हमें समाज का आईना बनना है। हम कलाकार हैं, हर किसी को अपना अपना एक माध्यम होता है। भाषा क्या होता है? भाषा एक माध्यम होता है अपनी बातों को कहने का। और गीत संगीत क्या होता है? एक संस्कृति है अपनी चीजों को आगे बढ़ाने का। तो हम कलाकार हैं और कला जो है सिनेमा से जुड़े हुए कलाकार हैं। तो सिनेमा समाज का आईना होता है और समाज में जो हम देख रहे हैं चारों तरफ बेरोजगारी है। लोग, आप किसी भी ट्रेन को पकड़िए ना, यहाँ से आप सप्त क्रांति पकड़िए, सत्याग्रह पकड़िए, जननायक पकड़िए, कोई ट्रेन पकड़ लीजिए, कहीं भी भेड़ बकरी को जितना ठूसा जाता है उससे ज्यादा लोग उसमें ठुसा के जाते हैं प्रदेश कमाने के लिए। इसमें तक कहीं शक नहीं है बिहार में, दिवाली हो, छठ हो, 1 जनवरी, मतलब कोई भी फेस्टिवल बीतने के बाद रातों रात ट्रेन में इतना मतलब कि भूसा की तरह गूंज कर इधर से बेरोजगार लोग ही जाते हैं बाहर। इसमें सरकार दोषी, इसमें कहीं शक नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है बेरोजगारी सॉन्ग गा देने से रोजगार मिल जाएगा बिहार में? देखिए, बेरोजगारी सॉन्ग गाने से रोजगार मिलने और नहीं मिलने का सवाल नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जो सामाजिक स्थिति है, जो समाज का कष्ट है, हम वो लोगों के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगा कि सामाजिक एक कष्ट है लोगों के बीच में लाने का और सही चीजें समाज में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट, आप ही के लाइन में कुछ लोग और समाज को क्या दिखा रहे हैं? देखिए, सबका अपना अपना नजरिया होता है, सीधी सी बात है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब भी राजनीति डगमगाती है ना, तो साहित्य उसे संभालता है। और ये गीत संगीत जो है, ये साहित्य से जुड़ा हुआ चीज ही है। रहा सवाल कौन क्या गा रहा है, इसके ऊपर है ना। भाषा जो है एक समुद्र है, भाषा जो है एक समुद्र है। तो सूरज में ताप कितना भी बढ़ जाए ना, सूरज में ताप कितना भी बढ़ जाए, उसे समुद्र नहीं सूखा करता है। ठीक है। दूसरा नंबर चीज कि समस्याएं बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समाधान सबका है। अंग्रेज मुट्ठी भराए हुए थे, मुट्ठी भराए थे ना, और वो भारत को खोखला भी कर रहे थे। एक बहुत बड़ी समस्या थी विदेशी का, लेकिन उसे भगाया गया ना सत्याग्रह के माध्यम से। चंपारण ही है जो भगाया। तो यही चंपारण सत्याग्रह करके अश्लील गायकों को भी बंद करेगा। उनका अरे कैसे भगाइएगा, आप ही पकड़ कोई गा देगा। गाने दीजिए ना, लोग को पता नहीं है। आप रावण है तभी राम का महत्व है। दूसरा नंबर चीज क्या है कि आप एक समाज, आप लोग जो है समाज की आवाज हैं। कितने अश्लील गाने वाले के घर पे आप गए हुए हैं, उनका स्वागत किए हैं सत्याग्रह के तौर पे। कितने लोग गए हुए हैं पत्रकार कि आपने ऐसा गाना क्यों गाया। लोग को भी तो अच्छा लग रहा है ना, सीधी सी बात है। एक मैं YouTube पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, तो मैं देखा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत अश्लील और बहुत अभद्र उस पे उसका पोस्टर लगा हुआ था। लोग कहते हैं कि भोजपुरी बहुत अश्लीलता है। अब बताइए, उस पे 15 मिलियन व्यू था। 15 मिलियन जो लोग थे, उनके मानसिकता के साथ हम क्या कर सकते हैं? उनके मानसिकता को कैसे हम सुधार सकते हैं? उन्हें ख्याल ही नहीं है कि हमें क्या देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अब क्या है कि मार्केट में रसगुल्ला भी बिकता है, मार्केट में बतासा भी बिकता है, मार्केट में पीजीटी भी बिकता है। आप खरीदने वाले कैसे हैं, आप ग्राहक कैसे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। निश्चित तौर पे अच्छे गानों का व्यूअर कम होता है, गंदे गानों का व्यूअर ज्यादा होता है। तो निश्चित तौर पे इतना बात जान लीजिए कि बेतिया के आप बेहतर से बेहतर मिठाई की दुकान में चले जाइए, काजू कतरी खरीदने का औकात सब किसी का नहीं होता है। लेकिन यदि बुनिया हो या कोई खराब मिठाई हो, वो आसानी से बिक जाता है। बाकी ये बात मालूम है कि बुनिया सब कोई खरीदता है, वो बड़ा हो या छोटा, सब कोई खरीदता है। उसी तरह एक भोजपुर में अश्लील है, अच्छे लोग भी सुनते हैं, बुरे लोग भी सुनते हैं, पढ़े लिखे लोग भी सुनते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी सुनते हैं। वही बात है ना। काजू भी जाइएगा तो कोई बोल देगा कि खेसारी लड़का है, तो पहले सर्च मार के देखिएगा सबसे खराब गाना कौन आया है। अब ये विरोध हो रहा था पठान फिल्म का, जिसमें सबसे अश्लील भगवा रंग का लेकर गाना आ रहा है, रोज 10 मिलियन चलता है।
आपका गाना तो पूरा 10 मिलियन नहीं चलेगा, हमको पता है हम नहीं चलेगा, इसका रोज 10 मिलियन चलता हमको है। पता है नहीं चलेगा। हमें 10 मिलियन व्यू नहीं चाहिए, हमें 1 मिलियन आशीर्वाद चाहिए। व्यूअर हमें क्या होगा महाराज, व्यू लेके हम क्या कर लेंगे? कम से कम हम ऐसा गाना तो नहीं लेकिन बनाएंगे अपने ना। चैनल से कोई अश्लील गाना रिलीज नहीं ना कीजिएगा। बिल्कुल नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं। चलिए, अच्छा आप बताइएगा, और चंदन जी कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, बेरोजगारी का जहां तक गाने का रहा ना, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन हमें जो लगता है बेरोजगारी का, वो सबसे बड़ी रीजन जो है जनसंख्या है, एक रूप से कहें तो। दूसरा नंबर चीज, हम सिलेक्टिव हो जाते हैं। दो चीजें होती है, हम सिलेक्टिव हो जाते हैं, हम फलना काम नहीं करेंगे, हम चिलना काम नहीं करेंगे, हम स्किल लिए ही नहीं है। मान लीजिए हम स्किल लिए ही नहीं है, तो फिर तो हम सिलेक्टिव नहीं हो सकते ना कि हम फलना काम नहीं करेंगे, चिल्ला काम नहीं करेंगे, हमें जो मिले वो करना ही पड़ेगा। तो हमारे समाज के लड़के जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है। या तो आप अपने अंदर स्किल डालिए तब रोजगार लीजिए, या फिर आपको जो मिल रहा है वो लीजिए। दूसरे तरफ सबसे बड़ा महंगाई और बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीजन यदि कोई है तो वो जनसंख्या है। बेरोजगारी गाना हम लोग का यदि बेहतर प्रदर्शन कर देता है तो अरविंद जी एक बार फिर आप लोग के सामने जनसंख्या पे गाना लेके आएंगे। अच्छा, जनसंख्या कैसे कम हो गया? जब इतना बता रहे थे, कैसे कम हो गया ये भी बताइए। ये तो सामाजिक जागरूकता फैलानी होगी। माध्यम से बताएंगे आगे। हाँ, फिर गाना तैयार हो चुका है। गाने के माध्यम से लोग तो एंटरटेनमेंट के रूप में देखेंगे, थोड़ा सरकार को ना दिखाइए कि कैसे कम कर देंगे। सरकार तो कानून लाएंगे लेकिन समाज ही नहीं सुधरेगा। सरकार बोलता है 2 गो बच्चा पैदा कीजिए, लोग जब 6 गो बच्चा पैदा करते हैं तो कैसे कम होगा? नहीं नहीं, बात सही है, लेकिन उसके लिए जागरूक होना होगा सबको। अच्छा, आपका कई गो बच्चा है ये बताइए? पहले ब्याह तो हो जाए। बियाह नहीं हुआ है, होगा तो कई गो कीजिएगा? अभी हम थोड़े कहेंगे कि बच्चे अल्लाह की मेहरबानी है और लगातार करते जाएंगे, क्रिकेट टीम थोड़े ना बनाया जाएगा। कर लीजिएगा, आपका एक अलग से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में एक अलग से सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। अच्छा, आपका हुआ है कि नहीं? जी नहीं। ये दोनों आदमी का शादी कुंवारे हैं, दोनों आदमी कुंवारे हैं, शादी नहीं हुआ है, इसलिए हो सकता है जनसंख्या पे कर रहे हैं लोग। ऐसा करिए रहे, शादी होने के बाद अभी कर दीजिए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस एक हम, हमारे 2 बस। अच्छा। उससे ज्यादा नहीं। जितना हो रहा है होने दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा लालू यादव ने बोल दे। ना ना, ऐसा बात नहीं। चलिए, बाकी मेरा प्रयास इन लोग के साथ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इनका गाना कैसा लगा, इनके गाने का दुलार प्रयास जरूर दीजिएगा, जैसे भोजपुरी असली गानों का देते हैं वैसा ही दीजिएगा। जय हिंद।